जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो अपने अंदर की कमी को ढूंढो, परिवर्तन स्वयं आने लगेगी। अगर आप गलत मार्ग में हैं और इस बात का संकेत आपको स्वयं मिल रहा है तो आप सही मार्ग की ओर निकल पड़े हैं, क्योंकि आप चाहे कितने भी बुरे कार्य क्यों न किए हो, पछतावा ही वो कड़ी होती हैं जिससे आपके सारे पाप धूल जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसका वर्णन बौद्ध कथाओं में है। श्रावस्ती के अंगुलिमाल को हम एक डाकू के रूप में ही जानते हैं। डाकू भी ऐसा जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर उसकी माला पहनता था। भगवान बुद्ध पर भी हमला किया। आज भी उसकी कहानियां श्रावस्ती स्थित उसकी गुफा से गूंजती है, लेकिन वास्तव में अंगुलिमाल कोई डाकू नहीं था, बल्कि एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था जिसे उसके ही गुरु पत्नी की वासना ने बना दिया हत्यारा। श्रावस्ती में उस समय राजा प्रसेनजीत का राज्य था। इसी नगर के उत्तर की ओर कुछ ही दूरी पर एक गरीब ब्राह्मणानी अपने माणवक लोक दर्शनीय नामक पुत्र के साथ रहती थी। उस बालक की जब शिक्षा का समय आया तो उसकी मां ने इसी राज्य के ग्राम हलहस्से के ही निवासी आचार्य मणिभद्र, जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, उनके पास वेद का अध्ययन करने के लिए भेजा। कुछ दिन विद्याध्ययन कराने के बाद एक दिन आचार्य मणिभद्र अपने शिष्य माणवक लोक दर्शनीय से गृह रक्षा करने के लिए कहकर बाहर चले गए। आचार्य के घर से बाहर चले जाने पर उनकी युवा पत्नी, जो पहले से ही मणिवाक लोक दर्शनीय से मन ही मन में प्रेम करती थी, वह अपने कपड़े जेवर को उतारकर नग्न अवस्था में उसके पास गई। गुरु पत्नी को नग्न अवस्था में सामने देखकर माणवक ने कहा कि आप मेरी मां की तरह हैं, इसलिए आप अपने कपड़े पहनकर अंदर चली जाएं। लेकिन काम वासना से पीड़ित गुरु पत्नी ने अपने ही नाखून से अपने शरीर को नोच डाला। इसके साथ ही अपने आप को नग्न अवस्था में ही घर के एक खंभे से बांध लिया। जब आचार्य राजमहल से घर वापस आए तो अपनी पत्नी को यह हालत में देखकर रस्सी को खोलकर अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। इस पर गुरु पत्नी ने कहा, आपके शिष्य माणवक सर्वलोक दर्शनीय ने मुझसे गलत कार्य करने के लिए कहा और मैंने इनकार किया तो उसने मुझे जबरदस्ती खंभे से बांध दिया। आचार्य मणिभद्र दुखी हुए और कहा कि दुरात्मा, तुमने गुरु पत्नी से अनुचित व्यवहार कर महा अपराध किया है। अब तुम में ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है, इसलिए जाओ और 1000 व्यक्तियों की हत्या कर डालो, तब तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। अंगुलिमाल ने 99 लोगों की हत्याएं की थी। गुरु मणिभद्र के आदेश पर वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्याएं करने लगा। यही नहीं, आचार्य मणिभद्र के कहने पर ही वह जिनकी हत्याएं करता था उनकी उंगलियां काटकर उसको मालाओं में पिरो लेता था ताकि उंगलियां गायब ना हो। आचार्य मणिभद्र ने ही उसे अंगुलिमाल का नाम दिया था। उसने गुरु के ही कहने पर 99 लोगों की हत्याएं की थीं। उसी समय गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में निवास कर रहे थे। वहां चारों ओर अंगुलिमाल का आतंक फैला हुआ था। उसने पूरे राज्य में हाहाकार मचा रखा था। उसने नगर उजाड़ दिए थे। उसका नाम सुनकर ही सभी पत्ते की तरह कांप उठते थे। वहां के राजा प्रसेनजीत ने उसे पकड़वाने का बहुत प्रयास किया था। उसने अपनी सेना के कई वीर उस डाकू को पकड़ने के लिए भेजे थे, परंतु अंगुलिमाल ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था। गौतम बुद्ध ने भी अंगुलिमाल के बारे में सुना। उन्होंने उस स्थान का पता लगाया जहां अंगुलिमाल ठहरा हुआ था। वे चुपचाप उसी स्थान की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें कई चरवाहे, किसान और यात्री मिले। उन सभी ने बुद्ध को आगे जाने से रोका, परंतु बुद्ध नहीं माने। चलते चलते गौतम बुद्ध उस वन में जा पहुंचे जिसमें कहीं भी अंगुलिमाल हो सकता था। वे चुपचाप चलते गए। तभी अंगुलिमाल के एक साथी ने उन्हें देखा। वह दौड़ा दौड़ा अंगुलिमाल के पास पहुंचा और बोला, दस्युराज, एक दुबला पतला परंतु तेजस्वी सन्यासी इधर ही आ रहा है। अंगुलिमाल क्रोध से भड़क उठा। वह चीखा, एक दुबले पतले सन्यासी का इतना साहस! क्या वह नहीं जानता कि यहां अंगुलिमाल ठहरा हुआ है? क्या उसे मेरा तनिक भी खौफ नहीं? मैं उसे अभी मजा छकाता हूं। गौतम बुद्ध अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। उन्हें पता था कि शीघ्र ही उनका सामना अंगुलिमाल से होगा।
तभी उन्हें अपने पीछे एक ललकार सुनाई दी। रुक जा सन्यासी, यहां आकर तूने भयंकर भूल की है। अब तू यहां से जीवित नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध ने उसकी ललकार पर कोई ध्यान ना दिया। उन्होंने चलना जारी रखा। उस अंगुलीमाल के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया तथा बुद्ध के पीछे दौड़ पड़ा। परंतु ये क्या, बहुत अधिक तथा बहुत तेज दौड़ने के बाद भी वह बुद्ध तक ना पहुंच सका। उसने तीर चलाना चाहा, परंतु उसके हाथ जैसे जड़ होकर रह गए। रुक जा सन्यासी, वह पुनः गला फाड़कर चिल्लाया। इस बार बुद्ध रुक गए तथा मुस्कुराकर उंगलीमाल की ओर देखने लगे। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था। जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा। हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़ा और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सर जोड़ नहीं सकते हो तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बात को सुनता रहा। अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच मुझसे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि मतलब आत्म प्रशंसा खत्म होने लगा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। गौतम बुद्ध उसके निकट जा पहुंचे। उन्होंने अंगुलीमाल के सिर पर अपनी कृपा का हाथ रख दिया। अंगुलीमाल को न जाने क्या हुआ, वह फुट फुट कर रो पड़ा। बुद्ध ने उसे अपनी छाती से लगाकर संतावना दी। उन्होंने उस दुर्दांत डाकू को अपना भिक्षु बना लिया तथा श्रावस्ती लौट आए। उसी शाम राजा प्रसेनजीत बुद्ध के संघ में आया। उसके साथ 500 घुड़सवारों की एक टुकड़ी थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मुझे आशीर्वाद दे। मैं डाकू अंगुलीमाल का दमन करने जा रहा हूं। उसकी आतंक से राज्य में त्राही त्राही मची हुई है। उसका सर्वनाश करना आवश्यक है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, राजन, यदि अंगुलीमाल आपके सामने एक बौद्ध भिक्षु के रूप में उपस्थित हो तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मैं उसकी पूजा करूंगा। प्रसेनजीत ने उत्तर दिया, उसे अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित करूंगा, उसके चरणों में शीश झुकाऊंगा तथा उसका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। परंतु यह कैसे हो सकता है? एक दुर्दांत की और हिंसक मनुष्य बौद्ध भिक्षु कैसे बन सकता है? संसार में असंभव कुछ भी नहीं है राजन, बुद्ध ने कहा। उधर देखिए, भिक्षु वेश में जो नया श्रवण बैठा है वह अंगुलीमाल ही है। राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने भिक्षु के पास जाकर उसके चरणों में शीश झुकाया, फिर हिचकिचाते हुए पूछा, महाभाग, क्या आप अंगुलीमाल हैं? मैं अंगुलीमाल था, भिक्षु ने उत्तर दिया, परंतु अब मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं। भगवान बुद्ध की अनुकंपा से मैं अपने सभी बुरे कार्यों को तिलांजलि दे चुका हूं। राजा प्रसेनजीत ने पुनः उसके चरणों में शीश झुकाया, उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया, उसकी परिक्रमा की तथा राजधानी लौट गए। इसके कुछ ही दिनों बाद अंगुलीमाल पात्र और चीवन लेकर भिक्षा के लिए श्रावस्ती में गया। वहां कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। उन्होंने अंगुलीमाल पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अंगुलीमाल ने जरा भी क्रोध प्रकट न किया। वह शांत बना रहा। पत्थरों से उसका सिर फट गया, उसके वस्त्र लहू से सन गए। पीड़ा से उसका बुरा हाल हो गया, परंतु उसके मुख से आह या कराह का एक शब्द भी ना निकला। रक्त से सना अंगुलीमाल हाथ में टूटा पात्र लेकर बुद्ध के पास लौट आया।
उसने बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, आज तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। गौतम बुद्ध के मुख से निकले इन 3 शब्दों ने जैसे अंगुलीमाल के कानों में अमृत उड़ेल दिया। वह प्रसन्नता से नाचने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने नया जन्म पा लिया हो और बुद्ध के श्रेष्ठ शिष्यों में ये उच्चतम स्थान प्राप्त किया। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होंगी। उसी उम्मीद से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक स्टोरी दोबारा लेकर आए। नमो बुद्धाय।